हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कुछ टिप्स और इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जिससे आप 6 मंथ्स में जीपैट क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट जो पढ़ के आप जीपैट क्वालिफाई कर सकते हो वो है फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये सब्जेक्ट अगर आपने किए तो भी आप जीपैट क्वालिफाई कर सकते हो। और माइनर सब्जेक्ट होते हैं बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स। ये सब्जेक्ट में से आपको सिर्फ मेन पॉइंट करने हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी क्या क्या मेन पॉइंट है जो आपको करने चाहिए। फर्स्ट मेजर सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आपको क्लासिफिकेशन एकदम अच्छे से करने हैं। आपने अगर क्लासिफिकेशन अच्छे से किए तो भी आप 80% फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर सकते हो। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है जनरल फार्माकोलॉजी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंटी माइक्रोबियल सिस्टम और केमियोथेरेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंडोक्राइन सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम एंड ऑटोकॉइड्स। जो मेन फोकस एरिया है फार्माकोलॉजी का वो है क्लासिफिकेशन। आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। क्लासिफिकेशन आप ट्रिक्स यूज़ करके लर्न करो, क्योंकि जब आपकी एग्ज़ाम होती है तब बहुत सारे क्लासिफिकेशन आप पढ़ चुके होते हो तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए आप ट्रिक्स यूज़ करके क्लासिफिकेशन पढ़ो। उसके बाद होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट पता होनी चाहिए आपको सब। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट, स्पेसिफिक वाले एडवर्स इफेक्ट, जैसे कि क्लोरोफेनिकॉल है, उसका ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये जो एडवर्स इफेक्ट है ये स्पेसिफिक है। ऐसे आपको स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट याद करने हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वो क्या स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है वो आपको याद कर। बुक्स जो है फार्माकोलॉजी के लिए वो है के.डी. त्रिपाठी, रंगैंडेल एंड बरार। मैं तो प्रेफर यही करूँगी कि के.डी. त्रिपाठी, उसमें जो टेबल्स है वो आप अच्छे से करो, उसमें शॉर्ट में सब कुछ दिया हुआ है। सेकेंड मेजर सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। ये सब्जेक्ट में आपको सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कंस्टिट्यूएंट और केमिकल टेस्ट अच्छे से करनी है। इस पे क्वेश्चन आते हैं। जो टॉपिक्स हैं मेन फार्माकोग्नोसी के वो है ग्लाइकोसाइड, अल्कलॉइड, टर्पेनॉइड, कार्बोहाइड्रेट, रेजिन एंड टेनिन एंड बायोसिंथेसिस पाथवे। जो बायोसिंथेसिस पाथवे है उस पर एक क्वेश्चन हमेशा होता है, जैसे कि इंडोल अल्कलॉइड में कौन सा प्रिकर्सर यूज़ होता है, वो है ट्रिप्टोफैन। जो फार्माकोग्नोसी के लिए बुक्स लगते हैं वो है गोखले और कोकाटे। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। और ट्रांस और इवांस, इसमें माइक्रोस्कोपी अच्छे से दी है। खंडेलवाल बुक में आपको माइक्रोस्कोपी और केमिकल टेस्ट अच्छे से मिलेंगे। जो मेन फोकस एरिया है वो है केमिकल टेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केमिकल कंस्टिट्यूएंट, बायोसिंथेसिस पाथवे जैसे मैंने आपको बताया, और माइक्रोस्कोपी एंड सिनोनिम्स। इतना किया तो भी आप फार्माकोग्नोसी के सब क्वेश्चन के आंसर इजीली दे सकते हो। थर्ड मेजर सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में सोर्सेस क्या है, डिटेक्टर क्या है, ये आपको अच्छे से करनी है। और उसका प्रिंसिपल क्या, कंसेप्ट है उसकी, वो अच्छे से करनी है। जो मेन टॉपिक्स है वो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और वुडवर फिशर जो है यूवी में, वो भी अच्छे से करना है। एनएमआर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके रेंजेस, क्रोमेटोग्राफी मेथड्स, एचपीएलसी, टीएलसी, गैस क्रोमेटोग्राफी, टाइट्रेशन टेक्निक्स एकदम शॉर्ट में करनी है, मतलब कौन सा इंडिकेटर यूज़ होता है वो। जो मेन फोकस एरिया है वो है रेंजेस, जैसे कि एनएमआर की रेंजेस, आईआर की रेंज, देन प्रिंसिपल, सबके प्रिंसिपल अच्छे से करो, कंसेप्ट पता होनी चाहिए। देन इंस्ट्रूमेंटेशन में सोर्सेज, डिटेक्टर, उसके नाम, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है वो अच्छे से करो, उस पर क्वेश्चन आते हैं। देन बुक्स जो लगते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में वो है चटवाल, पाविया फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी इन डिटेल करनी है तो पाविया बहुत अच्छी बुक है। देन वायर शर्मा भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बहुत अच्छी बुक है। फोर्थ मेजर सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक। ये इन डिटेल करना है। इसमें टॉपिक्स आते हैं टैबलेट, कैप्सूल, इमल्शन, सस्पेंशन, एरोसोल, पैरेंट्रल, सपोजिटरीज, सेमी सॉलिड, स्टरलाइजेशन।
इम्पॉर्टेंट बुक्स जो है वो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी बाय लैचमैन रेमिंगटन। लैचमैन बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, उसमें जो चार्ट्स टेबल है वो अच्छे से करना, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और जो फोकस एरिया है, जैसे मैंने बोला, चार्ट्स टेबल इन लैचमैन, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स ऑफ टैबलेट, एरोसोल, कैप्सूल्स एंड डिफेक्ट्स इन टैबलेट एंड कैप्सूल, जैसे कि ब्लूमिंग, पीकिंग, स्टिकिंग एक्सेट्रा। जो फिफ्थ मेजर सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें जो मेन टॉपिक है वो है नेम रिएक्शन, सिंथेसिस स्टार्टिंग मटेरियल, स्टीरियो केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर, मेडिसिनल क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर। बहुत लोगों को केमिस्ट्री पसंद नहीं होती है। आपने सिर्फ नेम रिएक्शन और स्टीरियो केमिस्ट्री की तो भी आप बहुत क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें जो बुक्स लगती है वो है विल्सन, इसमें मेडिसिनल क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर दिए हैं अच्छे से। बर्ल एंड बर्ल, इसमें आपको नेम रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड नॉमेनक्लेचर मिलेगा, बहुत अच्छा है ये बुक। उसके बाद फोए, ये भी मेडिसिनल क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर के लिए है। जो मेन फोकस एरिया है वो है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन पे एक क्वेश्चन हर साल होता है, और क्लासिफिकेशन और उसके स्ट्रक्चर भी अच्छे से करो। देन माइनर सब्जेक्ट, जो माइनर सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये आपको इन डिटेल नहीं पढ़ने हैं। अगर टाइम होता है तो आप इन डिटेल पढ़ सकते हो, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन शॉर्ट ये सब्जेक्ट में पढ़ना, जैसे कि विटामिन कौन से, विटामिन डिफिशिएंसी कौन से डिसीज़ होते हैं, इंजाइम की थियरीज, न्यूक्लिक एसिड, ये सब अच्छे से करो। इसमें जो बुक लगता है वो है सत्यनारायण, इसमें सब कुछ दिया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें जो मेन टॉपिक है वो है माइक्रोबायोलॉजी ऐसे, एंटीबॉडीज़, टाइप्स, फंक्शन, स्ट्रक्चर, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, माइक्रोबियल डिसीजेस। और बुक जो है वो है पेल्जारे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये भी सब्जेक्ट आप अच्छे से करो, इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। जो मेन टॉपिक है वो है डिफरेंट एक्ट एंड ईयर, शेड्यूल्स, डिफरेंट फॉर्म्स, बोर्ड्स लाइक DTAB। इसमें आप नॉमिनेटेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, ये अच्छे से करो। ये सब का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक 2 वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, उसमें सब इन डिटेल दिया है। आपने अगर वो 2 वीडियो भी की तो भी सफिशेंट है। और अगर इन डिटेल करना है तो उसके लिए बुक है कुचिकर करके, वो पढ़ो। नेक्स्ट सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो मेन टॉपिक है वो है PCR टेक्निक, वैक्सीन्स एंड एंटीबॉडीज़, DNA एंड RNA, प्लांट टिश्यू कल्चर। और जो बुक लगती है इसके लिए वो है सत्यनारायण। नेक्स्ट सब्जेक्ट है बायोफार्मास्यूटिक्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंट थियरीज होती है इसमें, कंपार्टमेंट मॉडलिंग, बायो अवेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस। ये सब्जेक्ट के लिए जो अच्छा बुक है वो है ब्राह्मणकर, इसमें सब इन डिटेल दिया है। टिप्स फॉर जीपैट प्रिपरेशन, ये आपने फॉलो किया तो भी आप जीपैट क्वालिफाई कर जाओगे। फर्स्ट तो मेजर सब्जेक्ट करना है, क्योंकि 80% क्वेश्चंस आर फ्रॉम मेजर सब्जेक्ट। देन माइनर सब्जेक्ट की तरफ जाना है। उसके बाद प्लानिंग करना कौन सा सब्जेक्ट कब करना है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी, उससे आपको आइडिया आए। देन मेक अ नोट्स, क्योंकि नोट्स लास्ट मंथ में बहुत काम आते हैं, इसलिए अभी स्टडी करते टाइम आप नोट्स बनाने की कोशिश करना। और जितना हो सके उतना इन शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए, वो आपको फास्ट रिवीजन के लिए काम आएगी। उसके बाद मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना स्टडी इंपॉर्टेंट है उतना मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। उससे आपको थिंकिंग कैसी करनी है और कितने टाइम में आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो वो आइडिया मिलेगी।
अंडरस्टैंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पर आपको एक आइडिया आएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन सेपरेट नोट्स बनाओ क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि फार्माकोलॉजी के 80% क्वेश्चंस आर क्लासिफिकेशन बेस्ड। सो आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है रिविजन। रिविजन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्रैक द एग्ज़ाम। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है फार्माकोलॉजी को याद रखने में, तो आप ट्रिक्स यूज़ करना, जैसे कि अभी इंजाइम इंड्यूसर की मैंने दिखाई है, GPRS सेल फोन, वैसे कुछ ट्रिक्स यूज़ करके आप याद रख सकते हो। ये आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा। स्पेसिफिक जीपैट स्टडी के लिए कुछ बुक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट और सब्जेक्ट के मेन टॉपिक मिलेंगे। जो फर्स्ट बुक है वो है जीपैट अ कंपेनियन करियर पब्लिकेशन का, पियर्सन बुक पियर्सन पब्लिकेशन का, और जीपैट क्रैकर्स बुक पीयूष पब्लिकेशन का। नेक्स्ट बुक सिनॉप्सिस फॉर जीपैट एंड देन जीपैट बाय बिरला पब्लिकेशन। दीज बुक आर हेल्पफुल फॉर जीपैट प्रिपरेशंस। देन मैंने जितना बोला उतना आपने फॉलो किया तो भी आप जीपैट क्वालिफाई कर जाओगे। और मैं कुछ ट्रिक्स की वीडियो भी ऐड करती रहूँगी जो आपको हेल्पफुल होगी। थैंक यू।